अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर की जो है रिकॉर्डिंग है, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से हमारा पॉइंट ऑफ सेल जो सॉफ्टवेयर है वो रन करता है, और इसका छोटा सा जो है हम वीडियो बनाकर आपके लिए तैयार किए। तो सबसे पहले जैसे ही आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। जब तक आप यूजर नेम पासवर्ड इंटर नहीं करेंगे उस वक्त तक आप लॉगिन नहीं कर सकते अपने पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो हमने यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन क्लिक करते हैं। तो लॉगिन हो गया। ये हमारा फर्स्ट डैशबोर्ड है, जहां पर आपको आज जितनी इनवॉइसें कटी होंगी उसकी टोटल आ रहा होगा, टोटल रिटर्न का टोटल आ रहा होगा, कितना आइटम है, कितने कस्टमर हैं आपके, वो कस्टमर जिनका लेजर चल रहा है। अमूमन हमारे पास दो तरह के जो है कस्टमर होते हैं। नंबर 1 वो कस्टमर होते हैं जिनका हमारा खाता चल रहा होता है, और नंबर 2 वो कस्टमर जो वॉक इन कस्टमर कहलाते हैं, यानी कि कैश पे जो है हमारा सामान लेते हैं और चले जाते हैं, और उनसे हमारा फिर बाद में कोई कॉन्टेक्ट वगैरह नहीं रहता। इसी तरीके से सप्लायर जिनसे हम माल खरीदते हैं वो सप्लायर कहलाते हैं। और नीचे ये एक छोटा सा एरिया दिया हुआ है जिसके अंदर हमारे 3 यूजर हैं, यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर के पे जो है 3 काउंटर लगे हुए हैं। उन 3 काउंटर पे पहले कस्टमर ने कितनी इनवॉइसें काटी हैं, कितने की सेल की है, कितनी रिटर्न की इनवॉइस काटी है, कितनी रिटर्न की जो है रिटर्न किए पैसे, और यूजर ने कितने पैसे रिसीव किए वगैरह वगैरह। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन उस यूजर से रिलेटेड हाथों हाथ आपको डैशबोर्ड पे नजर आ रही होती है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ मॉड्यूल हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। इन्वेंट्री मॉड्यूल है जिसके अंदर सप्लायर कस्टमर आइटम्स हैं। इसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल है जिसमें सेल और परचेज होती है हमारी। अकाउंट्स हैं यानी बैंक शीट और अकाउंट हेड्स, और रिपोर्ट्स हैं यूजर्स अगर बनाने हो, और वेयर हाउस आपका। ठीक है, तो सेल पे अगर हम फॉर एग्जांपल आते हैं तो आप याद रखेंगे सेल आप उसी सूरत में कर सकते हैं जबकि आपने जो भी आपकी जो काम है उससे रिलेटेड जो आपके आइटम है वो आपने बनाए हो। जब तक आप आइटम नहीं बनाएंगे उस वक्त तक आप आइटम सेल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और दूसरी चीज ये कि अगर तो आपका वॉक इन कस्टमर है तो जस्ट आपको आइटम बनाने की जरूरत है। और लेकिन अगर आपके कोई ऐसे कस्टमर है जिनके ऊपर आपके खाते वगैरह चल रहे हैं, यानी कि ऐसे कस्टमर जिनको आप क्रेडिट पर माल देते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने कस्टमर्स में 1 टाइम बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन्वेंट्री वाले मॉड्यूल में आके आप जिन जिन से माल खरीदते हैं, आप तमाम के तमाम जो वेंडर्स हैं आपके या सप्लायर्स हैं उन सबका एक दफा डेटा एंट्री कर दें। इसी तरीके से जिन जिन से आपके खातों में काम चलता है, कस्टमर जिनको आप उधारी देते हैं, उनके भी एक दफा ही एंट्री कर दें। और जितने आइटम आप सेल करते हैं, सेल आउट करते हैं, 1 टाइम उनकी भी एंट्री कर दें। ये तीनों काम 1 टाइम जैसे ही आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे अपनी शॉप पर, दुकान पर, मार्ट पर, या दुनिया की कोई भी जो भी आप काम करते हैं उससे रिलेटेड आप जो है ये काम अपने फर्स्ट टाइम 1 टाइम ही करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करते हैं कि जिनसे हम माल खरीदते हैं उसका एक डेटा डाल देते हैं। तो मैं सप्लायर पे गया हूँ, न्यू सप्लायर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसकी एंट्री कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सप्लायर का नाम है मोहम्मद हुसैन। ठीक हो गया। और यहाँ पे ईमेल, ये सारी चीजें ऑप्शनल है। ठीक है, नेम और डेट, किस तारीख को सप्लायर बनाया था, वो जो है आपका परमानेंट है। इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस, यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले उसके जो क्लोजिंग बैलेंस था वो क्या था। फॉर एग्जांपल इसको हमने रिटर्न करने हैं 45,000 रुपए, इसके ऊपर हमारा क्रेडिट है। तो बस बाकी चीजें ऑप्शनल है, जो एंट्री कर रहे हैं तो कर दें, सबमिट कर दें, ये डेटा बन जाएगा आपका। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है जैसे ही ये बनेगा तो आपके सामने जितने भी सप्लायर हैं वो देखें यहाँ पर आ रहे होंगे। ठीक हो गया। तो मोहम्मद हुसैन हमने बनाया तो यहाँ पर आ रहा है। उसके अलावा जितने भी आपके कस्टमर है जिनका आपका खाता चल रहा है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से न्यू कस्टमर में जाके कस्टमर बना सकते हैं, और उसी तरीके से फॉर्म फिल करें और सिंपली वो आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आते हैं हम आइटम्स हैं। अब हमारी शॉप पे, दुकान पे जितने भी आइटम्स हैं हम 1 टाइम उसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है, और उसकी एंट्री करने का तरीका ये कि न्यू आइटम पे जाएं। न्यू आइटम पे जाने के बाद उसको आइटम का कोड नंबर, आइटम नेम, क्या ये APR को शो हो या ना हो ये प्रोडक्ट, उसके लिए यस और नो का ऑप्शन दिया हुआ, यानी कि APR की रिपोर्ट अलग है हमारे पास। कैटेगरी, कैटेगरी जो है हमारी कौन सी है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, इसका यूनिट क्या है, पीस है, केजी है, पैकेट है, कार्टन है, डजन है, जो भी है वो आप कर लें। अदरवाइज अगर आपको इनमें से कोई यूनिट नहीं मिलता तो आप ऐड यूनिट करके यहाँ पे एक फॉर्म खुल जाएगा ऊपर, उसका आप ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी, सेलिंग प्राइस क्या है इसकी, कोई डिस्काउंट है इस प्रोडक्ट पे, और ओपनिंग क्वांटिटी। ओपनिंग क्वांटिटी से मुराद ये है कि जब हमने ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया है तो इसका हमारे पास स्टॉक कितना रखा हुआ है दुकान पे या गोदाम पर।
तो वो डाल दें, तो फिर क्या होगा कि जब जब आप इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉक में से माइनस होता रहेगा, और जब जब आप परचेज करोगे तो वो स्टॉक में ऑटोमेटिकली प्लस होता रहेगा, इससे रिलेटेड। ठीक है, और अगर आपके पास ये आइटम बिल्कुल नहीं है तो जीरो लिख दें। रीऑर्डर लेवल ये है कि मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट अपनी कौन सी इंतहा को पहुंचे, तो हमारे पास जो है इस तरह का कलरफुल आ जाता है हमारे पास। ये देखें, जो हमारे पास प्रोडक्ट जो है नॉर्मल ज्यादा है वो ग्रीन ही रहता है, बाकी जो जैसे जैसे प्रोडक्ट कम होते रहते हैं वो कलर खत्म हो जाता है ग्रीन वाला, तो इसलिए जो रीऑर्डर लेवल है। जैसे ही आप ये तीनों चीजें वन टाइम बना लेंगे तो अब आपका सेल और परचेज स्टार्ट हो जाएगी। सेल में जाते हैं तो सेल कर रहे हैं या रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, सेल होती है, रिटर्न होती है। मिसलेनियस इस सूरत में यह है कि ना हमने सेल की ना रिटर्न की। मिसलेनियस का मतलब यह है कि हमने हमारी जो दुकान है या मार्ट है कुछ भी है उसमें से वो चीज किसी को गिफ्ट कर दी। अब जो इस चीज को हम गिफ्ट करते हैं वो ना तो सेल होती है ना रिटर्न होती है, वो जस्ट स्टॉक में से खत्म होती है। तो मिसलेनियस इसलिए है कि आप अगर कोई चीज मिसलेनियस में डालते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में से माइनस होती है वो चीज, ना फिर वो सेल और रिटर्न में नहीं जाती, ठीक है, और ना ही उसकी रिपोर्ट में वो चीज आती है। ये जो चीज दी है आपने मिसाली तौर पर सेल पे दोबारा क्लिक कर देते हैं। ये चीज जो सेल कर रहे हैं आप किस पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, क्रेडिट पे कर रहे हैं, मिसलेनियस कर रहे हैं, ठीक है। जब मिसलेनियस पे चूज करेंगे तो इधर पे मिसलेनियस ही चूज करेंगे। इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली आता है, डेट भी ऑटोमेटिकली आती है। अगर आप पुरानी तारीख में कोई चीज बेचना चाहते हैं तो वो भी आप बेच सकते हैं। किसी कस्टमर को बेच रहे हैं उसका नाम डालना चाहते हैं तो ठीक है, वरना वॉक इन कस्टमर होता है, काउंटर सेल जिसे कहते हैं। आप चाहें तो बारकोड के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अमूमन मार्ट्स वगैरह में जो है बारकोड हर प्रोडक्ट पे लगा हुआ होता है, आप बारकोड यूज करें और यहाँ पे जो प्रोडक्ट नंबर आपने वो दिया होगा उसको बनाते वक्त वही आप यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर डाल दें तो ऑटोमेटिक जाएगा। आइटम नेम से भी आप सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पर आ रहा है दाल मसूर 1 kg। जैसे मैंने आइटम को चूज किया, इसका कोड क्या है 0003, ठीक हो गया। और दाल मसूर 1 kg, यूनिट केजी है, पीस है, सॉरी पीस नहीं, प्राइस इसका 95 रुपए पर केजी है, और क्वांटिटी 1 है, और जितनी क्वांटिटी करनी है डिस्काउंट रुपये परसेंटेज में देना चाहते हैं या रुपीज में देना चाहते हैं, और सिंपली ऐड करते जाएं और वो ऐड होता जाएगा। तमाम चीजें जितनी भी ऐड करनी है आपने वन टाइम में ऐड कर लें। आप चाहते हैं तो पर प्रोडक्ट डिस्काउंट दे सकते हैं, आप चाहते हैं तो पूरी इनवॉइस में एक ही मरतबा दे सकते हैं, परसेंटेज वाइज भी दे सकते हैं और रुपीज वाइज भी पूरी इनवॉइस पे डिस्काउंट दे सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ पे कर ले तो इनवॉइस में वो ऐड हो जाएगा। सेल डिस्क्रिप्शन, या अगर कोई डिस्क्रिप्शन आप ऐड करना चाहते हैं यानी नो रिटर्न वगैरह फलाना जो भी है, कोई ऐसी चीज है जिसको आप रिटर्न नहीं करना चाहते तो स्पेशली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दें तो वो इनवॉइस पे आ जाएगा लिखा हुआ। हाथों हाथ जितने का भी ऑर्डर बना है वो हाथों हाथ ले लें। मिसाली तो पे एक चीज में ऐड भी करके दिखा देता हूँ आपको, 1 kg ये करके ऐड करते हैं हम जरा, ठीक है। तो ये देखें 95 रुपए आ गए, और 95 रुपए आने के बाद आप मिसाल के तौर पे मैं पूरी इनवॉइस पर 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ। अच्छा, 5 रुपए का डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ वही दे सकता है जो लॉगिन यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर ही दे सकता है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर के पास अगर राइट्स यानी यूजर के पास एडमिनिस्ट्रेटर वाले राइट्स होंगे तो वो करेगा, अदरवाइज आपका एडमिनिस्ट्रेटर ही पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड लगा के लॉगिन करके फिर आपको दे सकता है, अदरवाइज आप जो है डिस्काउंट नहीं दे सकते, ठीक है। ये ऑप्शन अगर आप डलवाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको हटा भी सकते हैं बाद में, ठीक। तो इस तरीके से 95 रुपए इसके बने, 95 रुपए आप वसूल कर लें इससे और टैब दबा दें तो आपकी अमाउंट व्यू में 0 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक हो गया। और या तो आप प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर दें, सेव इन न्यू करना चाहते हैं सेव इन न्यू कर दें, तो दोनों तरीके से वो हो जाएगा। इसी तरीके से अब जो दाल मसूर थी हमारी जो भी हमने बेचा है वो स्टॉक में से माइनस हो गई है। अब आप ये है कि जो परचेज है बिल्कुल परचेज भी बिल्कुल उसी तरीके से परचेज कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, वेंडर का नाम जितने भी आपके वेंडर हैं हमने जो बनाए, जैसे कि हमने मोहम्मद हुसैन बनाया था, इससे हमने माल खरीदा है, क्या क्या खरीदा है वो आप यहाँ पे एंट्री करते जाएं। जैसे जैसे आप एंट्री करेंगे फाइनली जैसे आप सेव करेंगे तो आपके स्टॉक में ऑटोमेटिकली तमाम की तमाम चीजें प्लस हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास अकाउंट हेड्स हैं। अकाउंट हेड से मुराद ये है कि मिसाली तौर पर आपने वन टाइम तमाम के तमाम अकाउंट हेड्स बनाने, जैसे कि जिसको आप सैलरी देते हैं उनके अकाउंट हेड बना लें, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का अकाउंट हेड बना लें, गैस बिल का अकाउंट हेड बना लें, वाटर का बना लें, आप रेंट पर है जगह उसके बना लें, और जितने भी आपने अकाउंट हेड बना लें वहां पर यहाँ पर बना लें वन टाइम, और उसके बाद उसका खाता ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। मिसाल के तौर पर एक अकाउंट हेड हम बनाते हैं और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं मिसाल के तौर पर गफ्फार सैलरी, ठीक है। गफ्फार सैलरी ये अकाउंट हेड मैंने बना दिया। अब मिसाल के तौर पे गफ्फार को जब भी हम पेमेंट देंगे
तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे गफ्फार की। गफ्फार सैलरी डिस्क्रिप्शन, सैलरी ऑफ मंथ जुलाई 2020, ठीक है। कैश में दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं, और अगर कोई बैंक वगैरह के थ्रू दे रहे हैं तो बैंक चूज कर लें, बैंक का नाम चूज कर लें। और उसके बाद जो है आपने इसे क्या किया है, पैसे दिए हैं तो कितने दिए हैं, मिसाल के तौर पे 30,000 रुपए दिए और सबमिट कर दें। तो ये क्या होगा कि हमारा जो कैश इन हैंड है, जो हमारा ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कैश इन हैंड बनाता है, उसमें से 30,000 ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगे। क्यों माइनस हो जाएंगे? क्योंकि हमने अपने कैश इन हैंड में से कैश निकाल के अपने कस्टमर दे दिया। जो पेमेंट टाइप तो मैंने यहाँ पे बैंक चूज की है, तो बैंक में जो भी हमारा बैंक का खाता चल रहा होगा हमारे सॉफ्टवेयर में, तो अच्छा ये जो बैंक का खाता है ये मैनुअल है, ठीक है ना, इसका हमारी ओरिजिनल बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे जस्ट उसकी स्टेटमेंट वगैरह हमारा सॉफ्टवेयर बना रहा होगा और कोई खास नहीं है। यहाँ पे बैंक शीट में आके जो है हम, ये बैंक शीट है, यहाँ पे आप बैंक से रिलेटेड जितना भी काम करना है आप यहाँ पे कर लें, ठीक है। मिसाली तौर पर अगर आपने बैंक से पैसे निकलवा लिए तो कौन से बैंक से पैसे निकलवाएं वो चूज करें, कितने निकलवाएं, डेबिट किए हैं क्रेडिट किए हैं। तो ये अगर पैसे जमा कराएं बैंक में तो डेबिट, और अगर निकलवा लिए तो क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बैंक का खाता जो ओरिजिनल बैंक है आपका उधर भी खाता चलता रहेगा और हमारे सॉफ्टवेयर में भी खाता चलता रहेगा। ये चीज ऑप्शनल है, आप चीज बैंक शीट का जो है खाते को यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज भले ना करें। रिपोर्ट्स में आ जाते हैं हम। रिपोर्ट्स में हमारा कैश इन हैंड है या पेटी कैश भी अमूमन इसको कहा जाता है। तो हमारा इस वक्त पेटी कैश क्या है, यहाँ पे सारी रिपोर्ट आपको मिलेगी और ये आपकी सेल रिटर्न वगैरह जितना भी आपके पास सेल जो हुई है, परचेज हुआ है, रिटर्न हुआ, मिसलेनियस किस तारीख से लेके किस तारीख तक का आपने देखना है वो सारा का सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। कौन सी इनवॉइस कटी है और कितने की कटी है वगैरह वगैरह पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा हम आते हैं आपकी स्टॉक, आपको पूरा का पूरा स्टॉक देखना है कि भाई इस वक्त कौन सा आइटम का कितना स्टॉक मेरे पास बचा है, किस कैटेगरी का बचा है, तो स्टॉक में देख सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर्स हैं हमारे पास। कस्टमर्स में मिसाली तौर आप देखना चाहते हैं जितने भी मेरे वो कस्टमर जिनके ऊपर मेरी लाइबिलिटीज है, तमाम की तमाम कस्टमर की लाइबिलिटीज देख लें। लाइबिलिटीज बाय डेट देख सकते हैं, किस कस्टमर ने कौन सा आइटम कितना कितना खरीदा, किस कस्टमर की कितनी इनवॉइस बनी है और किस कस्टमर ने कितनी पेमेंटें दी हैं, वो सारी की सारी रिपोर्टें हैं ये। इसी तरीके से सप्लायर है, सप्लायर में ऑल सप्लायर लायबिलिटी, जितने भी सप्लायर है उनके हमारे बकाया जात हैं, किस सप्लायर से कितना आइटम कौन कौन सा खरीदा था, कौन कौन सी इनवाइस किस सप्लायर के थ्रू काटी है, किस सप्लायर को कब कब कितनी कितनी पेमेंटें की हैं और किस सप्लायर पर कितना हमारा अमाउंट ड्यू है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो है आपका अकाउंट हेड्स आपने कौन कौन से बना रखे हैं, जितने भी आपके अकाउंट हेड्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ रहे होंगे। आप अकाउंट हेड 1 बाय 1 देखना चाहते हैं उनकी रिपोर्ट, यहाँ पे 1 बाय 1 दे सकते हैं। आल की एक साथ देखना चाहते हैं, आल की एक साथ भी देख सकते हैं। इसके अलावा किस किस से कितनी कितनी पेमेंट्स आई है टोटल कुल वहां पर आती है आपकी सप्लायर वाइज, यहाँ पर आती है आपके कस्टमर और सप्लायर दोनों मिलके, ठीक है। तो जितनी भी पेमेंट आपके पास आ रही होती है वो सारी इस पेमेंट के रिपोर्ट्स में आपको तमाम पेमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा बैंक की रिपोर्ट है, बैंक की जितनी भी रिपोर्ट है, कौन से बैंक में कितना पैसा वगैरह रखा हुआ आपका यहाँ पे आप हाथों हाथ देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में यह है कि आपकी जो शॉप है, मार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी है वो प्रॉफिट में चल रही है लॉस में चल रही है, ये 1 क्लिक में आपको बता देगा। सारा सॉफ्टवेयर इसी से लिंक है, यानी कि आपकी सेल कितनी हुई है, आपकी परचेज कितनी है, आपने कितने कस्टमर को कितना देना है लेना है और कितने कौन कौन से सप्लायर को कितना देना है, आपका स्टॉक का कितना माल पड़ा हुआ है, और इन सबको कैलकुलेट करके वो फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट बनाता है। हमारे पास एक चीज है यूजर्स, आपने जितने यूजर्स बनाते जाएं, उन्हें जो राइट्स देने हैं यहाँ पे चेक लगा दें उन राइट्स पर, और राइट्स पे चेक लगाने के बाद उसे सबमिट कर दें सिंपली, तो वो आपका यूजर बन जाएगा। और जैसे यूजर बनेगा तो आप यहाँ पर आप डैशबोर्ड में उसको देख सकते हो, ठीक है। ये डैशबोर्ड में जितने ये फिलहाल 3 यूजर बने हुए तो तीनों को आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक हो गया। हर किसी का अपना यूजर नेम पासवर्ड है। वेयर हाउस ये है कि गोदाम का अलग स्टॉक आपने रखना है और दुकान का अलग रखना है। तो ये जो दुकान का स्टॉक है वो इन आइटम्स में आता है और जो गोदाम का स्टॉक है वो वेयर हाउस का अलग ही होता है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर जो है हो सकता है कुछ चीजें आपके मुताबिक हों और कुछ चीजें आपके मुताबिक ना हो। जो चीज आपके मुताबिक नहीं है उन्हें हम डेवलप कर देंगे, जो आपके मुताबिक है उन्हें हम रखेंगे, बाकी को रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर का डेमो था छोटा सा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त का और डेमो देखने का।